जी, नमस्कार दोस्तों। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की परीक्षा जो है नवंबर-दिसंबर में होने की पूरी संभावना। इसी कड़ी में हम जो ये एग्जामिनेशन का चौथा सब्जेक्ट है, जो पॉक्सो और चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट से जुड़ा हुआ है, उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, बाल विवाह रोकने के लिए सरकार द्वारा इस अधिनियम को बनाया गया है और इसे लागू किया गया है। प्रतिषेध का मतलब ये होता है निषेध करना या रोकना, यानी बाल विवाह एक कुरीति है, एक कुप्रथा है समाज में, जिसको रोकने के लिए सरकार द्वारा इस एक्ट को लाया गया है, इस अधिनियम को लाया गया है। अधिनियम का मतलब होता है जो संसद में पारित होती है, जो संसद में कानून बनते हैं उसे अधिनियम कहते हैं। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एक ऐसा ही अधिनियम है जो देश में बाल विवाह को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें कितनी धाराएं हैं, अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या हो सकते हैं। बाल विवाह क्या है कि अगर किसी नाबालिग बच्चे की, लड़की की, लड़के की उसकी शादी कर दी जाती है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह होने से नुकसान क्या है? बाल विवाह होने से क्या है कि जो है बच्चा जो है ना तो सही से उसका शारीरिक विकास होगा, ना मानसिक विकास होगा, एजुकेशन शिक्षा उसकी छूट जाएगी, बच्ची जो है वो माँ जल्दी बन जाएगी, जिससे जो है चाइल्ड रेट, बच्चे की जो है मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ये ज़्यादा देश में बढ़ जाएंगे। इसीलिए सरकार द्वारा इस कुरीति को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, चलिए उसको हम डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस अधिनियम में कुल 21 धाराएं हैं, कुल 21 सेक्शन इस अधिनियम में दिए गए हैं। इससे पहले ऐसा नहीं है कि 2006 में ये जो अधिनियम बना, इससे पहले देश में बाल विवाह को रोकने के लिए कोई अधिनियम नहीं था। बाल विवाह रोकने के लिए अंग्रेजों के समय से लेके ही लड़ाई चालू हो गई थी, उसी समय से बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास जारी थे। सरकार द्वारा इससे पहले जो अधिनियम बनाया गया था वो शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1928 में बनाया गया था। ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से पहले का जो अधिनियम था, जो कानून देश में था, वो था शारदा एक्ट था, जो 1929 में लागू हुआ था। इसमें बाल विवाह के लिए जो बालकों और बालिकाओं के लिए जो न्यूनतम सीमा थी, विवाह करने की जो न्यूनतम सीमा थी, वो लड़कियों के लिए 14 साल थी और लड़कों के लिए 16 साल थी। 2006 तक ये चीज़ था कि 14 साल की लड़की और 16 साल के लड़के आपस में शादी कर सकते थे, उसे बाल विवाह नहीं माना जाता था। 2006 में ये माना गया कि भाई ये आयु कम है, 14 साल की लड़की और 16 साल का लड़का, इसलिए इस एज को बढ़ाने के लिए, शादी के लिए जो मिनिमम एज होती है, जो कानूनी आयु होती है, उसको बढ़ाने के लिए इस अधिनियम को 2006 में लाया गया था। जो शारदा एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से। अब हम इसमें बात करते हैं, इस जो पीसीएम है जो 2006 में बना हुआ था, ये लागू हुआ था नवंबर 2007 में बना है। ये एक्ट जो है संसद में पेश हुआ था 2006 में, ये बिल इसमें संसद में पेश हुआ था, पारित हुआ, लेकिन देश में इसे लागू किया गया 1 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ है। ये पुदुचेरी को छोड़ के संपूर्ण भारत में ये लागू है। ये कानून जो है पुदुचेरी में नहीं लागू है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको छोड़कर ये पूरे देश में लागू है। इससे पहले कुछ जब ये बना था 2006 में, तो जम्मू कश्मीर में भी ये लागू नहीं था, लेकिन जब से 370 आर्टिकल हटा है तो जम्मू कश्मीर पर भी अब ये अधिनियम लागू है। तो पुदुचेरी को छोड़ के ये संपूर्ण भारत पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 से लागू है। अब ये भारत के सभी नागरिक पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष या किसी निवास स्थान से विशेष से है। ये भारत का कोई भी नागरिक है जिसके पास भारत की नागरिकता है, उसके ऊपर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू होता है। आप चाहे भारत में रह रहे हो या कहीं बाहर रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप बाल विवाह करते हैं तो ये गैर कानूनी है, इसमें सजा हो सकती है। अब हम इसमें बात करें तो इसमें जो धाराएं बनाई गई हैं उसमें 1 से लेके 21 धाराएं हैं। जैसा कि आप आईपीसी पढ़े होंगे, आर्टिकल पढ़े होंगे, जो अपना संविधान है उसमें पढ़े होंगे, उसमें भी धाराएं। इसी तरह इस अधिनियम में भी कुल 21 धाराएं दी गई हैं। अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जो मेन प्रावधान इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में ये है कि इसमें लड़कियों और लड़कों के जो न्यूनतम शादी के लिए न्यूनतम आयु है उसको बढ़ाया गया है। लड़कों के लिए न्यूनतम आयु कर दिया गया है 21 वर्ष और लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष।
तो बाल विवाह क्या होगा? बाल विवाह भाई, अगर किसी लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले हो जाती है या किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है तो ऐसा कोई भी विवाह बाल विवाह कहलाएगा। अगर बाल विवाह किया जाता है तो बाल विवाह जो है गैर कानूनी होगा, ये संविधान के खिलाफ होगा, ये इस अधिनियम के खिलाफ होगा और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा जो करेगा, ऐसा जो कराएगा, उसके लिए सजा का प्रावधान इस अधिनियम में दिया गया है। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, जो एम है, ये है कि बाल विवाह को, देश में बाल विवाह को रोका जाए। ऐसा नहीं है कि आज बाल विवाह खत्म हो गया। अब भी जनजातीय क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पे गरीबी है, अशिक्षा है, वहाँ पे देश में बाल विवाह अभी भी होते हैं। बच्चियों की छोटी छोटी उम्र में 14 साल की, 16 साल की, 10 साल की, 12 साल तक की बच्चियों की शादी कर दी जाती है। इसीलिए इसी आवश्यकता को, इसी बाल विवाह को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है कि कोई बाल विवाह करे ना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। अब हम बात करते हैं कि इस अधिनियम की जो प्रमुख धाराएं हैं, मेन जो सेक्शन है उसको हम जान लें। जो पहला सेक्शन होता है किसी भी अधिनियम का, उसका होता है, उसमें उस अधिनियम का नाम होता है, संक्षिप्त नाम होता है। विस्तार मतलब कि वो कहाँ कहाँ लागू है, पूरे देश पे लागू है या किसी विशेष राज्य में लागू है। जैसा कि ये अधिनियम पुदुचेरी को छोड़ के पूरे भारत में लागू है। जब उससे पहले कुछ समय पहले तक जो है ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। प्रारंभ की तिथि क्या है? प्रारंभ मतलब कब लागू हुआ था? जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 2011 से 2007 से ये अधिनियम पूरे देश में, पुदुचेरी को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया है। ये धारा, ये जो है सेक्शन 1 में इतनी डिटेल दी गई है। सेक्शन 2 में इस अधिनियम के परिभाषाएं दी गई हैं। बालक किसे कहेंगे, बालिका किसे कहेंगे, वयस्क कौन है, अवयस्क कौन है, ये सारी चीज़ें जितनी भी इस अधिनियम में है, जितनी परिभाषाएं हैं, वो सेक्शन 2 में दिया गया है। कि मतलब बालिका जो वयस्क है 21 साल का लड़का होना चाहिए और 18 साल की लड़की होनी चाहिए। इसके ऊपर की अगर शादी होती है तो उसे वैध माना जाएगा, लेकिन अगर इससे कम आयु के किसी लड़के की या किसी लड़की की शादी की जाती है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा, जो कि इस अधिनियम के अनुसार गैर कानूनी है, जिसमें सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 3 में कहा गया कि ऐसा कोई भी बाल विवाह अगर होता है जिसमें आयु लड़का 21 साल से कम है या लड़की 18 साल से कम है तो इस विवाह को शून्य माना जाएगा और इस विवाह को नल माना जाएगा। ये विवाह मान्य नहीं होगा, कोर्ट इसे खारिज कर सकती है। चौथे में दिया गया है कि अगर किसी बालिका का बाल विवाह होता है तो उसके भरण पोषण के लिए सेक्शन 4 में प्रबंध उपबंध किया गया है। 4 सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर किसी बालिका की जो है बाल विवाह होती है तो उसमें जो भी खर्चा आता है, जो उसके भरण पोषण के लिए जरूरी होगा, कोर्ट इसके अनुसार आदेश कर सकती है, उसमें कुछ मुआवजा, कुछ पैसा मिलता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट इस अधिनियम का सेक्शन का जो धारा है वो है सेक्शन नंबर 9 में सजा का प्रावधान किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है, नाबालिग का मतलब यहाँ पे है कि 18 साल से कम की लड़की से शादी करता है तो वो बाल विवाह करता है। बाल विवाह जो है इस अधिनियम में शून्य माना गया है और ऐसा करने वाला व्यक्ति सजा का पात्र होगा। अगर कोई पुरुष जो 18 साल से अधिक है यानी बालिग है, अगर वो किसी नाबालिग लड़की से, 18 साल से कम लड़की से शादी करता है तो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत सजा मिलेगी। सजा कितनी है? 2 साल का कठोर कारावास हो सकता है या फिर 1 लाख का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। एक बार फिर से आप नोट कर लीजिएगा, इस सेक्शन की जो धारा 9 है, जो सेक्शन 9 है इस अधिनियम की, उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई लड़का किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है तो उसे 2 साल की कठोर कारावास या 1 लाख जुर्माना या इनसे दोनों सजा हो सकती है। सेक्शन 10 भी सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 10 में, इस अधिनियम के सेक्शन 10 में भी सजा का प्रावधान है। अगर कोई बाल विवाह कराता है, इसका दुष्प्रेरण करता है, किसी लड़के की या किसी लड़की की बाल विवाह कराता है, जैसा कि अगर कोई नाबालिग लड़का है या नाबालिग लड़की है तो उसके परिवार वाले जो बाल विवाह करा रहे हैं वो भी इस अधिनियम के तहत दोषी माने जाएंगे। क्योंकि भाई नाबालिग लड़का शादी कर रहा है या नाबालिग लड़की शादी कर रही है, उसे तो पता नहीं है, भाई उसे नहीं पता है, तो उसके परिवार वाले इसके दोषी हैं। तो इसमें ना केवल ऐसा कोई लड़का जो बालिग है और नाबालिग लड़की से शादी कर रहा है वो भी सजा का पात्र होगा, अगर उसके परिवार वाले ऐसा शादी करवा रहे हैं, दोनों परिवार के हों, चाहे इस लड़के के परिवार के हों या लड़की के परिवार के हों, और नाबालिग बच्चे या बालक की शादी करा रहे हैं
तो इस अधिनियम के तहत वो भी सज़ा के हकदार होंगे, जिसका प्रावधान इस अधिनियम की धारा 10 में किया गया है। सज़ा सेम है, 2 साल का कठोर कारावास हो सकता है या 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है, या माननीय जज साहब चाहें तो ये दोनों लगा सकते हैं, यानी 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। अब इस अधिनियम में जितनी सज़ा है वो धारा 15 के अनुसार, इस अधिनियम के धारा 15 के अनुसार ये जो अपराध है बाल विवाह एक अपराध है। बाल विवाह ये अपराध है, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, जिसे कोर्ट जो है अपने खुद से संज्ञान में ले सकती है। अगर उसे पता कहीं भी किसी माध्यम से पता चलता है तो उसे संज्ञान में ले सकती है और ऐसा करने और कराने वाले के खिलाफ सज़ा उसे दे सकती है, उस पर जुर्माना लगा सकती है या सज़ा और जुर्माना दोनों लगा सकती है। ये जो अपराध होगा, जो भी बाल विवाह करता है या कराता है, ऐसा अपराध जो है अजमानतीय होगा। इसमें जमानत नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगा। अगर आपने बाल विवाह किया या कराया तो ये मान लीजिए कि कोर्ट आपको जमानत नहीं देगी, आपको जेल जाना ही जाना होगा। ये चीज़ इसमें फिक्स कर दिया गया कि बाहर पहले कोर्ट में जमानत करा लेते थे लोग, अब ये सज़ा में इस बाल विवाह अगर कोई भी करता है तो कोर्ट खुद संज्ञान में ले सकती है और ऐसा करने वाला, ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति, उसकी जमानत नहीं होगी, उसे जेल जाना ही जाना होगा। सेक्शन 16 में जो दिया गया है वो है इस धारा की, इस अधिनियम की जो सेक्शन 16 है, 15 के बाद सेक्शन 16 है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि हर जिले में एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सरकार को ये कहा गया है इस अधिनियम के तहत सेक्शन 16 में कि सब अपने ज़िले में एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में बाल विवाह होने से रोके। अगर उसे पता चलता है कि कहीं पे बाल विवाह हो रहा है, वहाँ पे जाए, ऐसा करने वालों के खिलाफ कोर्ट में जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। बाल विवाह अगर किसी बालिका का होता है, उसके भरण पोषण के लिए जो पैसा देना है, जो अनुदान मिलने हैं, वो बाल विवाह प्रतिषेध